ऐसा कौन नहीं है जो चाहता नहीं है कि हमारा चेहरा एकदम खिला-खिला हो, हमारे हाथ-पैरों का रंग एकदम साफ-सुथरा हो। अगर उस पर ये अनचाहे बाल हों, तो उनको ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर वो चाहे चिन एरिया पे हों या अपर लिप्स पर हों, तो हम लोग कभी प्लक्कर से उन्हें निकालते हैं या फिर उनकी वैक्सिंग करते हैं या फिर कभी-कभी ना उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, तो देखने वाले हमारा मज़ाक उड़ाते हैं। तो उसको अगर आप शेव करते हैं या फिर थ्रेडिंग से निकालते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हम इन बालों को निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको ना आपको बिना किसी झंझट के, बिना किसी दर्द के आप इन्हें बहुत ही आसानी से निकाल भी सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी है, घर की चीज़ों से ही आप निकाल सकते हैं। ये कम से कम 100 से 150 साल पुराना नुस्खा है, जिसका हमारी दादी-नानी वगैरह इस्तेमाल किया करती थी, क्योंकि उस समय ना तो पार्लर हुआ करते थे, ना ही लेज़र ट्रीटमेंट था, कुछ भी नहीं था। लेकिन थे तो उनके नुस्खे, और वो नुस्खे जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के और इफ़ेक्टिव थे। क्योंकि पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती हुआ करती थी, हर किसी के चेहरे पर। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं लेना है, यहाँ पर मैंने लिया है रॉ मिल्क। मिल्क अगर रॉ नहीं है तो आप फ्रिज का ठंडा दूध भी ले सकते हैं, गुनगुना दूध मत लीजिएगा। उसके बाद उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भर के चीनी, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जब तक कि हमारी चीनी इसमें हल्की-सी डाइल्यूट नहीं हो जाती, तब तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। पूरी तरह चीनी को हमें मेल्ट नहीं करना है, हल्की-सी उसमें मतलब दाने रहें, तब तक हम उसे मिक्स करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें इसे पूरी तरह से बिल्कुल मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो इसे हल्का-सा दरदरा करके भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका ये थोड़ा-सा जो टाइम है, ये बच जाएगा। अब कच्चे दूध के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, दूध हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को ना कुछ कई टोन तक हमारी स्किन के कलर को चेंज कर देता है। तो अगर आप कंटिन्यू सिर्फ दूध भी इस्तेमाल करते रहते हैं ना अपने फेस पर, अपने हाथ पैरों पर, तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन का कलर है ना, वो कई टोन तक फेयर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको कलर का फेयर भी चाहते हैं और हम अपने अनवांटेड हेयर को भी हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने डाला है मैदा। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो नॉर्मल गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैदा होती है ना, आप सबको पता है वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, चिपचिपी मतलब एक तरह से हो जाती है जब हम उसमें चीनी और दूध को मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारे जो अनवांटेड हेयर है ना, बहुत ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। अब हम अनवांटेड हेयर हटाएँगे तो थोड़ा बहुत पेन भी होगा, थोड़े बहुत रैशेज़ भी आएँगे, तो हमें हल्दी ज़रूर डालनी है। और हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहते हैं ना, तो आपका चेहरा हो, हाथ-पैर हों, आप नहाने के पानी में भी अगर थोड़ी-सी चुटकी भर हल्दी डालकर नहाना शुरू कर देंगे ना, तो आपका कलर 110% फेयर होना ही होना है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको थोड़ा-सा मतलब हल्दी के पानी से नहलाना शुरू कीजिए। बस उसका ये रहता है कि आपको साबुन इस्तेमाल में नहीं लेना है, आपको बेसन से ही नहाना है, क्योंकि हल्दी साबुन के कॉन्टैक्ट में आते ही आपका वो उल्टा इफ़ेक्ट देना शुरू कर देती है। हल्दी में इतनी सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन वाइज़, अपनी हमारी हेल्थ वाइज़ हर तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी को डाल के और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए बैटर हमें कुछ पतला चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं बैटर कितना मतलब हमारा पतला है, एकदम रनिंग तरीके से होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हमने चम्मच में लिया और एकदम थिक-थिक सा उसे हम लगाएँगे, बिल्कुल नहीं। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में एक बढ़िया तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए। और अब जब आप इसको अपनी बॉडी पर अप्लाई करेंगे ना, आप इसे अपने फेस पर भी बिना टेंशन के इस्तेमाल ले सकते हैं। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है कि आप इसे फेस पर लगाएँ या ना लगाएँ, बिल्कुल लगाइए, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, जिसे आप अपने फेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए हमारा ये थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट पे रखा था, तो देख सकते हैं हल्का-सा इस तरीके का इसका टेक्सचर हो गया है। तो जब इसे 5 मिनट के लिए आप रेस्ट करने के लिए रख देंगे ना, तो अच्छे से ये हर चीज़ इसमें एक-दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी। चीनी की वजह से ना इसमें एक मतलब थिकनेस लेयर सी बन जाती है, जो चिपचिपी लेयर होती है। वही लेयर हमारे जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं, इन्हें रिमूव करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसे इस तरीके से लगा लेना है। अब मैं आपको हाथों पे लगाकर दिखा रही हूँ। आप इसे अपने फेस पे, चिन एरिया पे, अपर लिप्स पर, कहीं पर भी लगा सकते हैं बिना टेंशन के। इसमें आपको बिल्कुल पैच टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके फेस पर इचिंग क्रिएट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। आपको देखिए किसी-किसी के क्या होता है, यहाँ पर फिंगर्स पे भी ना बहुत ज़्यादा रोएँ होते हैं, हाथ पर होते हैं। तो उसके लिए ना हर चीज़ मतलब ज़रूरी नहीं है हम वैक्सिंग कराएँ, थ्रेडिंग कराएँ। और आपने देखा होगा पहले जब छोटे-छोटे बच्चे होते थे, तो हमारी दादी-नानी वगैरह उनके ना इस तरह का ओब्टन लगाया करती थी। शादी होती थी, तो शादी के टाइम पर ओब्टन लगता था, जिससे कि कलर तो फेयर होता ही होता था और छोटे-मोटे जो रोएँ होते थे, वो सारे बचपन में ही खत्म हो जाते थे। आजकल हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं
और हमारे बच्चे हों, छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उनके अभी से बहुत ज़्यादा फेस पर बाल हो जाते हैं, कमर पर हो जाते हैं, हाथ-पैरों पर हो जाते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए होती हैं क्योंकि अब हम लोग सारी इन चीज़ों को भूल चुके हैं। पहले के टाइम पर हमारी दादी-नानी बच्चों के जब उपटन करती थी, बच्चों के आपने देखा होगा फेस पर इतनी टाइट तरीके से आटे की लोई वगैरह फिराती थी, जिससे ना को उनके जितने भी बाल थे वो सारे हट जाते थे, उसी टाइम पर झड़ जाते थे। तो वो बड़े होकर दिक्कत नहीं देती थी। इसे लगाने के बाद आपको ना 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, जैसे हल्का-सा ड्राई होने लगे, उस टाइम पर आप इसे इसके ऊपर थोड़ी-सी ये मैदा जो सूखी मैदा है उसे डस्ट कर लीजिए। हमने इसे लिक्विड रखा था, इसीलिए रखा था ताकि जब हम इसे रब करें तो आप इसमें एक खिंचाव पड़ेगा, तब फिर हमारे ये बाल जो हैं बहुत अच्छे से निकलना शुरू हो जाएँगे। इस प्रोसेस से अगर आप हफ्ते में 1 बार शुरू कर देंगे ना करना, तो धीरे-धीरे करके आपके जितने भी रोए हैं वो सारे झड़ चुके होंगे। तो इस प्रोसेस को आप हफ्ते में 1 दिन ज़रूर कीजिए। अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत फ़ास्ट है फिर भी कीजिए, स्लो है तब भी कीजिए, जिससे ना कि ये हमेशा के लिए बिल्कुल रिमूव हो जाएँगे। तो बस आप इसको अपर डायरेक्शन में रिमूव करते जाइए। आप देखेंगे हल्के-पुल्के से जो भी रुएँ होते हैं वो सारे इस प्रोसेस से झड़ जाते हैं। तो और इससे ना कई फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से मतलब रुएँ रिमूव होंगे ही होंगे, लेकिन बहुत अच्छे से आपकी स्किन शाइन भी करने लगी क्योंकि इसके से सारी डेड स्किन निकल चुकी होगी और सारे मतलब जितने भी हमारे डेड सेल्स होते हैं ना, वो सारे रिमूव हो जाते हैं और हमारी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करने लगती है, मॉइस्चराइज़र हो जाती है। तो आपको ना मैडिक्योर, पेडिक्योर अगर कराना है, बिंदास कराइए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि हाँ, बिल्कुल बिना किसी दर्द के ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँ, अगर आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं जो अभी मतलब पैदा हुए हैं, तो उनके लिए भी इस तरह का उपटन थोड़ा टाइट उसमें बनाकर उस पर फिरा दीजिए उनके फेस पर, उनके हाथ-पैरों पर, तो उनके ना रोएँ इसी उम्र में झड़ जाएँगे जिससे कि उन्हें आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस देखिए इस तरह अपर डायरेक्शन में जब मैं छुड़ा रही हूँ, तो आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहा हो शायद कि इसमें ना हल्के-हल्के से रोएँ जो थे वो सारे टूट के हाथ में मतलब आटे में लग गए हैं। मेरे ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत हल्के-हल्के हैं, वो सारे जो है ना बहुत ईज़िली रिमूव हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस से बहुत ना तो दर्द होता है, बहुत हल्का-सा पेन महसूस होता है, लेकिन हमारे बाल बहुत ईज़िली निकल जाते हैं और ये ना बहुत आसानी से जब निकलते हैं, तो उस मतलब जल्दी ही उगते भी नहीं हैं और इस प्रोसेस को जब हफ्ते में 1 बार करना शुरू कर देंगे, तो ये हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएँगे। तो ये छोटा-सा आइडिया है लेकिन बहुत काम का है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको ज़रा भी पसंद आए ना तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर लिया है और जितने भी मेरे रुएँ थे ना वो सारे झड़ चुके हैं। अब देखिए मैंने जिस भी एरिया में फिराया था ना इसको, उसका देखिए कलर भी चेंज हो गया है, हमारा हाथ एकदम क्लीन भी हो गया है, साथ ही साथ जो रुएँ थे वो भी सारे झड़ गए हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने फेस पर, अपने हाथ पर, पैरों पर, कहीं पर भी ट्राई कीजिए, जिससे कि 110% आपके हाथ-पैर साफ होंगे ही होंगे। चलिए ऐसी अमेज़िंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।